हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड गार्ज में। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 रोमांटिक ड्रामा के बारे में। पांचों ही ड्रामा इतनी ज़्यादा रोमांटिक और इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग है कि आप मतलब एक बार देख लो तो आपको बार बार देखने की इच्छा होने वाली है। आज मैं देने वाला हूँ 5 ऐसे ड्रामा इसकी एक्सप्लेशन, हिंदी एक्सप्लेशन का लिंक। पहले बात सुन लो, मुझे पता है क्या सोच रहे हो आप, तो जस्ट 1 मिनट दे दो मुझे, मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि मैं हिंदी एक्सप्लेशन का तो आपको लिंक देने वाला हूँ। मैंने कुछ नया ट्राई किया इस बार। तो 5 जो ड्रामे हैं, मैंने खुद सभी ड्रामे की एक्सप्लेशन हिंदी में खुद से सुनी है। और मतलब कि जो वहाँ पे जो हिंदी का जो एक्सप्लेशन है इतनी ज़बरदस्त है कि आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि मैं इसकी एक्सप्लेशन को सुन रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ड्रामे को देख रहा हूँ हिंदी डब में, क्योंकि जो ड्रामे का एक्सप्लेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ जो उन लोगों ने जो मतलब कि जिसने किया है एक्सप्लेन किया इस ड्रामे को, उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से मतलब को हर चीज़ को दिखा रही है। इस वजह से आपको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि मैं एक्सप्लेशन सुन रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सभी ड्रामे देख रहा हूँ। देखने के बाद आप खुद आकर के इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे, और हाँ, सब्सक्राइब भी करोगे। और इस पार्ट को यदि आप प्यार देते हैं, अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाती है तो मुझे कमेंट करना, तभी जाकर मैं इसके आगे वाला पार्ट बनाऊंगा। यानी कि मतलब इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है, आप जाकर के वहाँ पे सुनोगे, उसके बाद आकर डेफिनेटली आप लाइक करोगे वीडियो को। आप स्टार्ट करते हुए बता देते हैं कि ये 5 कौन से ड्रामे जिसको आपको इसके एक्सप्लेशन जरूर सुनना चाहिए। รันแสดงออกชัดเจนว่าเกลียด लिस्ट में जो पहले नंबर पे ड्रामा था उसका नाम प्रावमुख। इस ड्रामा का नाम आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एक थाई ड्रामा है, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और फेमस ड्रामा है। यदि हम बात कर ले इस ड्रामे में कहानी की, तो आपको कहानी क्या देखने को मिलता है। इसमें कहानी देखने को मिलता है एक ऐसे लड़के की जो कि बचपन में ही उसकी सगाई एक ऐसी लड़की से कर देती है, यानी कि बचपन में उसके सगाई हो जाती है। यानी कि अपना जो फीमेल लीड है उससे बचपन जो हमारी फीमेल लीड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगली दिखाई देती है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्दी होती है, थोड़ी सी फूली फाली ये कह सकते हो, थोड़ी सी हेल्दी। इस वजह से अपने हीरो को मतलब वो पसंद नहीं होती है, थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर करते रहता है, उससे हमेशा मतलब चिपकी रहती है। इस वजह से उसे वो ज़्यादा पसंद नहीं करता। वो किसी और लड़की को पसंद करता है जो कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। अब इस वजह से वो उसे पसंद कर, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लव ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलेगा। और इतनी हार्ट टचिंग है कि आप मतलब थोड़ा सा भी अलग नहीं हो पाओगे। एकदम शुरू से यदि कनेक्ट हो जाओगे तो आपको पूरा का पूरा आप एक बार में पूरा एपिसोड एक्सप्लेशन का देख कर यहाँ फटने वाले हो। तो हम देख लेते कि कहानी में वहाँ से मतलब ये एक बार दोनों की ब्रेकअप हो जाती है, यानी कि ब्रेकअप हो जाती है। वो उसको छोड़ देती है और वो मतलब जिससे प्यार करता था अपना हीरो, उसको यदि प्रपोज करता है, यदि क्या उसे प्रपोज करता है, भाई प्रपोज करता है, तो वो उसे रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जो कहानी एकदम आगे, यानी कि जब सब बड़े हो जाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा हीरो किसी और मतलब कोई और उसका पीछा कर रहा था, जो एक किलर होता है उसका पीछा कर रहा होता है। ये भाग रहा होता है, भागते भागते जो हमारी हीरोइन होती है वहाँ पे उससे वो टकराती है। टकराने के बाद वो उसका देखता है कि उसका जो पीछा एक किलर कर रहा है, तो वो उसका जान बचाती है। यहाँ पे हमारे हीरो साहब को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है, उसे लगता है कि मतलब यही मुझे मरवाना चाह रही थी गुंडे से, इसलिए वो हमारे पीछे कर रहा था और इसने जा करके जान बचाए, दिखावा कर रहा है। अब जो हमारा हीरो सब ये पता लगाने लगता है कि ये है कौन, तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ इसके बचपन में सगाई हुई थी और इससे जिसने ब्रेकअप किया था, जिसे छोड़ दिया था। लेकिन बचपन से जब ये बड़ी हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। उसने मतलब ये सोचा भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसे पसंद नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे लगता है कि वही है कि जो मुझे बार बार मरवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसके साथ मतलब बहुत सारे हादसाएं होने लगती है उसके बाद से, और हर जगह पे ये कहीं ना कहीं उससे मिल जाती है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है, किस तरह से प्यार होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है, इसमें आपको इस एक्सप्लेशन में या फिर ये ड्रामे को देखो तो आपको पता चलेगा। मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग बनाया गया भाई, तो पूरी तरह से इसमें कनेक्ट हो जाते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका एक्सप्लेशन जरूर देखो, एक बार देखो, और आप मतलब पूरा एपिसोड देखोगे और पाँचों के पाँचों ड्रामे का एक्सप्लेशन आप देखोगे तो देखोगे, और आकर के वीडियो जरूर लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। मैं अभी नहीं कर रहा, आओके करोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट। अब लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे ड्रामा था उसका नाम माई हिमालयन एम्ब्रेस, मतलब नाम से समझ रहे हो। लेकिन ये जो ड्रामा एक थाई ड्रामा है, और इसमें आपको बॉलीवुड और थाई दोनों मतलब मिक्स करके दिखाया गया है। कि मतलब ये एक बॉलीवुड, जो हमारे हीरो होता है बॉलीवुड यानी कि जो इंडिया से होता है इस ड्रामे में होता है, और जो हम लड़की होती है वो थाईलैंड यानी कि थाई होती है। अब किस तरह से एक इंडियन लड़का और एक
थाई गर्ल्स के बीच प्यार होता है। अब इसमें आपको एक लव ट्रायंगल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब इसमें 2 लड़के होते हैं, यानी कि जो दोनों ही भाई होते हैं, लेकिन बचपन में दोनों बिछड़ गए होते हैं। यानी कि जो उसके पिताजी है, जो हमारा जो हीरो जो उसका नाम है स्काई होता है, उसके पिताजी बचपन में उसके माँ को छोड़ के आ गया होता है इंडिया, और उसकी माँ वहीं पे रह जाती है। एक भाई को, छोटे वाले भाई को वहीं पे छोड़ देते हैं, जो कि अपने माँ के साथ रहती है, और बड़े वाले बेटे को लेकर यहाँ पे ये चला आता है और यहाँ पे ये बड़ा होता है। अब पहले ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा हीरो है हिमालय में घूम रहा होता है, वहीं पे उसको एक लड़की दिखती है जो कि हमारी हीरोइन होती है, वो थाईलैंड से यहाँ पे इंडिया में घूमने के लिए आई होती है। इधर जो हमारा हीरो है वो होता है एक बॉलीवुड का विलेन, यानी कि जो उसके पिताजी, और यहाँ पे और वो बॉलीवुड का जो विलन होता है वो होता है, यानी कि जो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा माफिया होता है, बहुत ही बड़ा डॉन होता है। और वहाँ पे वो गया होता है किसी कारणवश से, जो कि यहाँ पे कुछ लफड़े वगैरह हो जाते हैं, तो वो बचने के लिए वहाँ पे गया होता है कुछ दिन रहने के लिए। अब इस ड्रामे में आपको बॉलीवुड वाला डिफिकल्ट रोमांस दिखाया जाएगा कि लव ट्रायंगल जिस तरह से होता है, मतलब कि जो हमारी हीरोइन होती है वो मतलब थोड़ा सा गरीब जो होता है, वो जो हमारा हीरो गरीब होता है उस पर किस तरह से सहानुभूति दिखाता है, और अमीर वाले से थोड़ा सा हट कर। अब इसमें हीरोइन को लास्ट तक पता नहीं चलता कि वो किससे प्यार करती है, उससे करता है या फिर उससे करता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें हार्ट टचिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको उलझा के रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा खींच के, या मतलब कि आपको हर एक एपिसोड में कनेक्ट करके रखता है। सो आप इसको ड्रामे को जरूर, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं लगा कि आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, लगेगा मतलब कि डब, इसका हिंदी डब में आप देख रहे हो, तो आपको इस ड्रामे को जरूर देखना चाहिए। अब लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे ड्रामा उसका नाम है क्यूट प्रोग्रामर। इसमें कहानी आपको एक ऐसी लड़की के देखने को मिल जाएगा जो कि मतलब प्रोग्रामर बनने के लिए लड़का बन जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा हीरो है वो CEO होता है अपने प्रोग्रामिंग यानी कि गेमिंग कंपनी का, और उसमें मतलब वो किसी भी फीमेल प्रोग्रामर को नहीं रखता है, बिकॉज वहाँ पे उसका जो मतलब पहले से किसी से प्यार हुआ होता है, और वो से जो कि फीमेल प्रोग्रामर होती है, और उसने उसे छोड़ दिया होता है। इस वजह से वो अपने कंपनी में किसी भी फीमेल प्रोग्रामर को नहीं रख रहा होता है, और हमारी हीरोइन जो उसको पता होता है कि वो किसी फीमेल को नहीं रखता है, इस वजह से वो मतलब कि लड़का बन करके वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जॉब करती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि मतलब उनको लगता है, जब भी उससे टच होता है, यानी कि उससे लगता है, हम जो हमारा हीरो है यानी कि जो हमारा मेल लीड है उसको लगता है कि ये मतलब ये किसी लड़के का हाथ तो नहीं हो सकता। उसमें जो हमारा मेल जो सेकेंड मेल लीड है उसको पता चल गया होता है, क्योंकि उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लिया होता है कि वो मतलब कि वो एक लड़का नहीं मतलब कि लड़की है। अब इसमें जो सेकंड मेल जो लीड है वो उसको पता हो जाए, लेकिन जो हमारी फीमेल लीड है उसको पता नहीं होता कि वो मेरे बारे में जानता है। अब ये मतलब कि जो राज तो राज होता है जो कि हमेशा छुपता नहीं। अब थोड़े दिनों बाद मतलब कि पता चल जाता है, मतलब जो हीरो है उसको पता चल जाता है कि वो मतलब कि एक लड़की नहीं एक लड़का है। तो आगे क्या सारी चीज़ें होती है आपको इस ड्रामे में देखना चाहिए। 清楚妈妈江总有福了。一场 अब लिस्ट में जो चौथे नंबर पे ड्रामा था उसका नाम है लव इज स्वीट। ये ड्रामा मतलब जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन देखा वो ये पहला ड्रामा है। इसके बाद से ही मैंने 4 और ड्रामे का एक्सप्लेनेशन देखा, और मैंने डिसाइड किया कि इस पे मतलब एक वीडियो बनाई जो कि मतलब उसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो पहला ड्रामा जिसका मैंने पूरा का पूरा एपिसोड एक दिन में ही देख गया था, बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें कॉमेडी के साथ साथ आपको रोमांस भी नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलने वाला है। तो बात करेंगे इसकी कहानी की, तो कहानी इसमें आपको देखने को मिलता है एक लड़की की जो कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कह सकते हो। तो वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, और पहले राउंड में तो सिलेक्ट होती है, लेकिन दूसरे राउंड में उसको रिजेक्ट कर देता है। जो हमारा जो मेल लीड होता है वहाँ का बॉस होता है, इस वजह से उसने उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो उसे बचपन से ही जान रहा होता है, और वो जानता है मतलब कि समझता है कि इससे मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की को मतलब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, ये बेटर डिजर्व कर सकती है। तो इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है ये समझकर। और हमारे जो यहाँ पे फीमेल लीड है उसको आंसू से क्या होता है, एलर्जी होता है। जब भी मतलब वो रोती है तो उसके फेस वगैरह पे कुछ पिंपल्स आते हैं, रेड आते हैं, मतलब कि वो बीमार हो जाती है, क्योंकि वो एलर्जी होता है उसको बचपन से ही आंसुओं से। और इस बारे में जो हमारा हीरो वो अच्छे से जान रहा होता है, क्योंकि उसे आंसुओं से एलर्जी है। अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं कि ये वही है और ये वही है। अब वो समझ जाता है कि क्योंकि बचपन से वो क्या करता है, उसको मतलब जो जानता है कि इसको आंसुओं से एलर्जी है, तो उसको बचाने और हंसाने के लिए बहुत, यानी कि उसको ब्रेव बनाने के लिए जो हमारा हीरो है बहुत सारे ऐसे कांड कर देता है जिसके मतलब जो कि उसे पसंद नहीं होती, जो हमारी फीमेल लीड है उसको पसंद नहीं होता है। और इस वजह से वो उसे बचपन से ही पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि इसलिए ही उसने मुझे रिजेक्ट किया है, लेकिन वो ठान लेता है कि मुझे किसी भी तरह मतलब इसी कंपनी में जॉब करना है। तो आगे वो क्या सारी करता है उस कंपनी में जॉब करने के लिए, और वो उस वहाँ पे ज्वाइन भी हो जाती है, और आगे क्या सारी चीज़ें होता है आपको इस ड्रामे में देखना चाहिए। ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है, तो जाकर इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना। सो जाकर के जरूर देखो, ओके।
अब लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पे ड्रामा दीजिए, इसका नाम है माय सीक्रेट रोमांस। कह सकते हो मेरा फेवरेट में से ये एक ड्रामा है और इसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। ओके, तो इसमें कहानी क्या देखने को मिल जाती है, इसमें भी आपको कहानी सिंपल एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में किस तरह से प्यार होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जो कि मतलब अपने घर को छोड़कर गई होती है। अब हमारे मेन लीड के जो पिताजी होते हैं उसको अपने रेस्टोरेंट में मतलब अपने कंपनी में अच्छे से वर्क करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने रेस्टोरेंट में एक वेटर के रूप में वहाँ पे भेज देता है वेटरिंग सीखने के लिए। अब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे वो बस से जाता है। बस में हमारी उस जो मेल लेडी उसकी मुलाकात होती है, एक फीमेल यानी कि जो हमारी फीमेल लेडी है उससे मुलाकात होती है। और क्या होता है, बस चल रही होती है, जब स्टार्ट होती है तो झटके से वो उसके मतलब कि गोद में जा कर के बैठ जाती है। अब वो वहाँ से उठती है, उठने के बाद वो फिर से उसकी मुलाकात। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद से जो हमारी फीमेल लेडी वहाँ से छोड़कर उसे उसी हालत में जैसे तैसे उसके साथ साथ अपने कपड़े के साथ साथ उसका भी कपड़ा लेकर चला जाता है वहाँ से। और बेचारा क्या होता है, उसके छोड़कर वहाँ से जाने के बाद वो 3 साल फिर से 3 साल के बाद वो उसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है जिस कंपनी का बॉस हमारा मेल लीड होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो एक इन्विटेशन होती है, तो वहाँ पे जाकर के उसे देखता है। जो हमारा हीरो पहली नज़र में देखकर उसे पहचान लेता है, लेकिन जो हीरोइन उसे नहीं देख पाती है और वो नहीं जानती, लेकिन उसे देख लेता है और वो जान जाता है कि वही लड़का। अब वो क्या करता है, जो हमारा हीरो है उसको पहले जो 3 साल पहले उसने उसके साथ किया था उसको याद दिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है वो उससे भूलने की नाटक करती है और कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो किस तरह से आप दोनों में प्यार होता है, क्या सारी चीज़ें होता है, आपको इस ड्रामे में देखना चाहिए। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो आप जाकर के 5वें ड्रामे के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हो तो जाकर के देखो और बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। और इसके साथ साथ आप बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखोगे और इसका मतलब हिंदी डबिंग का भी वेट आप करने वाले हो, तो जाकर के देखो। उसके बाद है जो भी मतलब आप राय है आपकी कमेंट में आकर के करना या फिर लाइक करना, नहीं करना उसके बाद ही करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज और अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर।